और अब हमारी एक खास खबर, स्टॉक स्पेसिफिक खबरों की ओर रुख करना चाहेंगे। स्टरलाइट टेक का शेयर रुकने का नाम नहीं यहां पर ले रहा है। सिर्फ एक महीने में ही 1.5 गुना भारी भरकम रिटर्न यहां पर मिल चुका है। और आखिर ये तेजी के पीछे वजह क्या है और इस तेजी पर ब्रेक क्यों नहीं लग रहा? अभिषेक सत्यव्रतम अपनी पूरी इंटेलिजेंस के साथ यहाँ पे जुड़ गए हैं। अभिषेक, बताइए, काफी बारीकी से आप ट्रैक कर रहे थे इस चाल को लेकर और काफी सारे सवाल जो कि हम सबके जहन में, दर्शकों के जहन में भी होंगे इस चाल को लेकर। क्या ट्रिगर है और कैसे बेलगाम तेजी? बिल्कुल, स्टरलाइट टेक तेज रफ्तार से दौड़ रहा है और एक महीने की अगर हम चाल की बात करें तो शेयर में जो तेजी हो गई है वो हो गई है 50% से ज्यादा की, यानी कि शेयर हो गया है 1.5 गुना। और ये जो तेजी बनी है शेयर में, उसके पीछे की वजह ये है कि पिछले एक हफ्ते में कंपनी के लिए बैक टू बैक कुछ अच्छी खबरें आई हैं और उसके दम पर ये तेजी बन रही है। हाल फिलहाल जो खबर ये आई है कि कंपनी ने डेटा सेंटर सॉल्यूशन को लॉन्च किया है और इसके तहत कंपनी केबलिंग से लेकर एंड टू एंड कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस मुहैया कराएगी। तो ये एक अच्छी खबर है और इसके लिए कंपनी ने टीडी सिनेक्स की सब्सिडरी टेक डेटा इंडिया के साथ करार किया है और इस करार को बाजार ने दिया है थम्स अप। शानदार तेजी कल भी थी और शानदार तेजी आज के सत्र में भी देखने को मिल रही है। टेक डेटा सेंटर के साथ ये करार अहम क्यों है? दरअसल ये जो कंपनी है आईटी इकोसिस्टम के लिए ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर और सॉल्यूशंस एग्रीगेटर है। ये कंपनी क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स पर फोकस करती है। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स और मोबिलिटी पर भी इनके पोर्टफोलियो में ये काम करती है। तो एक बढ़िया करार किया है कंपनी ने और शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। यही नहीं, डेटा सेंटर कारोबार को लेकर स्टरलाइट टेक काफी ज्यादा बुलिश हो और 2030 तक ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट $517 बिलियन का होने का उम्मीद जताया है। और जो यहां से ग्रोथ होगी, यानी कि 2025 से लेकर जो 2030 तक ग्रोथ होगी, वो CAGR ग्रोथ होगी करीब 10.5% के आसपास की। कंपनी ऐसी उम्मीद करके चल रही है। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी कंपनी को दिख रही है। यही नहीं, पिछले हफ्ते खबर यह भी आई थी कि कंपनी को BSNL से भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए करीब 2600-2700 करोड़ रुपए के आसपास का एक ऑर्डर मिला था और ये ऑर्डर मिला था जम्मू कश्मीर लद्दाख में मिडिल माइल कनेक्टिविटी के लिए। हालांकि ये ऑर्डर जॉइंट वेंचर मिला था, दिलीप बिल्डकॉन करके कंपनी है, उसके साथ JV में ये ऑर्डर मिला था। तो निश्चित तौर पर ये कुछ बड़ी खबरें और उसके चलते शेयर में हम तेजी देख रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत भी है, क्योंकि ये जो कंपनी है 25 साल पुरानी कंपनी है, ऑप्टिक फाइबर केबल के व्यवसाय में है, मतलब टेलीकॉम केबल बिछाने के काम करती है। लेकिन अगर हम इसको देखेंगे तो आपको हाल फिलहाल रिकवरी अच्छी तो दिखेगी, लेकिन इसका 52 वीक हाई है 155 रुपए का। वहां से ये शेयर अभी भी काफी ज्यादा नीचे है, करीब 28% नीचे कारोबार कर रहा है। और अगर इसके हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो वो बना था 2018 में, जब कंपनी का शेयर पहुंचा था 23 जनवरी को 415 रुपए पर और अभी हम 115 रुपए के आसपास के भाव देख रहे हैं। तो काफी ज्यादा क्रैश हुआ था। जिन्होंने पहले से होल्ड किया है वो अभी भी काफी नुकसान में होंगे, लेकिन हाल फिलहाल जो पॉजिटिव जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके चलते थोड़ी उम्मीद बनती हुई जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन ये जरूर है कि रिकवरी अच्छी है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि अभी भी जो पुराने लेवल्स हैं इसके, या फिर इसी एक साल के अंदर के जो लेवल्स हैं उससे भी नीचे कारोबार कर रही है। महीने भर में 51% का आपको नेट इसमें रिटर्न दिखेगा। बहुत तेज रफ्तार से दौड़ा है, लेकिन 6 महीने में करीब 10% ये शेयर नीचे है। और अगर हम साल भर की बात करें तो अभी भी 20% नीचे कारोबार कर रहा है। तो तेजी तो हो रही है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि शेयर बहुत ज्यादा पिटाई का शिकार हुआ था, वैल्यूएशन थोड़े चीप हो गए थे और उसके बाद हम देख रहे हैं कि कुछ अच्छी खबरों का सपोर्ट लेकर ये शेयर दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है। अभिषेक, काफी एक्सट्रीम चाल हमें काउंटर में दिखाई दे रही है और जैसा कि आपने भी समअप करते हुए कहा कि इस चाल को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की भी जरूरत है। अब वही एंगल हम अपने एक्सपर्ट से भी समझते हैं। शुक्रिया आपका अभिषेक पूरी एनालिसिस के लिए। निमेश, देखिए 52 वीक के अभी भी काफी नीचे है, ऑलमोस्ट 155 अगर ये टच कर चुका है तो वहां से बहुत ज्यादा नीचे है और इस तेजी से अब थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए। रिकमेंडेशन आपकी क्या होगी? फिलहाल जिनको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, क्या वो बांध कर निकल सकते हैं? क्या रणनीति हो? देखिए, स्टॉक का अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर देखिए, मैं पिछले 10 साल का एक चार्ट स्ट्रक्चर देख रहा हूं, तो 60 के आसपास 2016 में एक अच्छा बॉटम बना था। वहां से जो रैली आई थी वो 400 तक गई थी। फिर से कोरोना के टाइम में 2020 में, यानी स्टॉक ने 60 का एक बॉटम बनाया था
वहां से एक रैली हुई थी और 315 के आसपास गया था। और इस टाइम भी अगर देखें तो 60 के लेवल के आसपास एक सपोर्ट लिया और शार्प रन अप दिखाया। जिस तरह से पिछले 3-4 सेशन के अंदर हम लोग वॉल्यूम देख रहे हैं, काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है। और जिस तरह से अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखिए तो जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस एरिया था मूविंग एवरेज का 100 डेज 200 डेज का, वो विथ वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है। तो मेरा मानना है कि ये स्टॉक अब जिस तरह से सेल ऑन राइज का था, अब स्ट्रॉन्ग बॉटम बना के यहाँ से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ है। तो अगर कोई भी डीप आ रहा है, हालांकि जिस तरह से शॉर्ट टर्म में पिछले 3 सेशन में 70-80 के लेवल से स्टॉक में 115 तक आ गया है, तो मेरा मानना है कि यहाँ से थोड़ा वेटिंग वॉच करना चाहिए। और अगर 100 के लेवल के आसपास जहां पर 200 डेज की एवरेज मूविंग एवरेज है, वहां पर अगर सपोर्ट मिलता है तो मेरा मानना है कि स्टॉक के अंदर अच्छा एंट्री पॉइंट बन सकता है। तो व्यू मेरा बुलिश है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। 100 के लेवल के आसपास बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी आपको रखनी है और 85 का स्टॉप लॉस लगाना है। और यहाँ से अगर रिकवर होता है जिस तरह से कंपनी के फंडामेंटल चेंज हुए हैं, तो मेरा मानना है कि फिर से हम लोग जो है वो 150 तक के लेवल एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो यहाँ से अच्छा रिस्क टू रेशियो फेवरेबल है, व्यू बुलिश है। 100 के लेवल के आसपास स्टरलाइट टेक के अंदर आप बाय कर सकते हैं विथ 85 ऑफ स्टॉप लॉस।